बिल्कुल, हमारे साथ महामंडलेश्वर जी हैं। जिस तरीके से यशवीर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवार जो कांवड़ बनाता है वो अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी, आप क्या कहेंगे? आप तो एक महामंडलेश्वर हैं। देखिए, जो मजहब मूर्ति पूजा को नहीं मानता और हम सब सनातन धर्मावलंबी भगवान शिव की मूर्ति और वहाँ के शिवलिंग पर ही अभिषेक करने के लिए जो सनातनी जाते हैं, जब उसको नहीं मानता है, उसके प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो वो बनाते समय उस पर क्या जिहाद प्रयोग करेगा, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दशकों से कहा जाए 50 साल 60 साल से परिवार कांवड़ बनाता चला आ रहा है, कई पीढ़ियां मुस्लिम समाज की जो हैं वो कांवड़ बना रही हैं, तो ऐसे में अगर जो सौहार्द बना है, भाईचारा बना है, उसको धर्म और जाति को बीच में ला करके अगर खंडित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ना। धर्म और जात को बीच में नहीं लाया जा रहा है। अनेकों ऐसी घटनाएं आई हैं कि खाद्य पदार्थों में, भोजन में ऐसे मल मूत्र तक मिलाया गया है, तो आज तक दारुल उलूम देवबंद जो फतवे जारी करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ उसने फतवा जारी क्यों नहीं किया? उनको फतवा जारी करना चाहिए था कि आपने धर्म विरुद्ध काम किया है, एक मानवता विरुद्ध काम किया है। तो इतने बड़ी स्तर पर हम देखते हैं कि जो लोग ढाबों में अनेकों प्रकार के नाम, सरगम, न्यू इंडिया, फलाना ढिकाना नाम लिखकर भोजन परोसते हैं। आपकी बात से हम सहमत हैं कि नाम बदलकर, भेष बदलकर अगर कोई खाने पीने का कारोबार कर रहा है, सामने वाले को धोखा दे रहा है, तो वो गलत है। लेकिन ये बताइए कि अगर मुस्लिम परिवार कांवड़ बनाता है तो ये कहां से गलत है? अगर हम बात करें वृंदावन की, तो वहां पर बाके बिहारी के लिए जो पोशाक बनाई जाती है वो भी मुस्लिम परिवार बनाता है, और वो पोशाक बाके बिहारी पहनते हैं, तो वहां तो धर्म और मजहब को बीच में नहीं लाया जाता, लेकिन कांवड़ को लेकर के धर्म और मजहब को बीच में लाया जा रहा है। कांवड़ का अभियान इसलिए चलाना पड़ा है कि जो लोग सनातन धर्म पर विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आज वही आर्थिक लाभ सनातन धर्मावलंबियों से ले रहे हैं, और ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि वो कांवड़ के साथ कोई धर्म विरुद्ध काम ना करे। हो सकता है उसमें कोई ऐसा केमिकल मिलाए, हो सकता है कोई ऐसी घटना दुर्घटना कल को भविष्य में आए। कभी किसी ने सोचा था कि भोजन में कोई ऐसा जिहाद का मामला आएगा? कभी ऐसा सोचा था कि लैंड जिहाद का मामला आएगा? ये तमाम मामले उठे हैं समय के साथ। अगर समय की कांवड़ को भी आप जिहाद से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये एक प्रकार का कांवड़ जिहादी है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और सनातन धर्म पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ये हिंदू समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? तो यानी जो महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी हैं वो भी यशवीर जी का समर्थन करते हैं? नहीं, यशवीर जी का समर्थन भी करते हैं, और जो सत्य बात है उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं लगातार सामने आ रही है, वो कोई बड़ी घटना का रूप न ले ले। इसके लिए साधु संतों को जागरूकता फैलाने के लिए ये सब अभियान चलाना। एक आखिरी सवाल, हरिद्वार में ही इंदिरा नगर है जहां पर 100 से ज्यादा मुस्लिम परिवार कांवड़ बना रहे हैं, और पिछले कई दशकों से बना रहे हैं, कई पीढ़ियों से बना रहे हैं, तो क्या अब उन्हें कारोबार बंद कर देना चाहिए? कारोबार बंद करना ना करना ये सरकार का काम है। हम समाज को जागरूक करने के लिए निकले हैं। अब समाज किस पहल की ओर बढ़ता है, समाज को जागरूक करने का काम साधु संतों का है। व्यापार छीनना साधु संतों का काम नहीं है। कोई भी व्यापार इस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि दूषित हो जाएगी यात्रा, खंडित हो जाएगी यात्रा, तो फिर कैसे भोले के भक्त कांवड़ खरीदेंगे, और उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये मुस्लिम समाज के लोगों ने बनाया है या हिंदू समाज के लोगों ने बनाया है? देखिए, हिंदू मुस्लिम का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि जो जिहादी है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हम सब लोगों ने देखा है कि अनेकों घटनाएं जो हो रही है उनके पीछे हम लोग कहते हैं कि ये कोई मजहब खराब नहीं है, मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन जितनी घटनाएं निकल कर आ रही उसके पीछे सब मुसलमान समाज के लोग आते हैं। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को कहना चाहिए कि हम बुत परस्ती में विश्वास नहीं रखते, तो जो बुत परस्ती में विश्वास नहीं करता तो बुत परस्ती की पूजा सामग्री का सामान बेचने का अधिकार या फरमान कैसे जारी कर दिया उन्हें? तो उनके खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए दारुल उलूम देवबंद को। यानी आप देख रहे हैं कि जो संत समाज है
वो बार बार ये कह रहा है कि मुसलमानों के द्वारा बनाई हुई कांवड़ पूरी तरह से अशुद्ध है। और जिस तरीके से यशवीर ने कहा, जिस तरीके से महामंडलेश्वर जी ने कहा, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये कांवड़ जिहाद है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम समाज कांवड़ नहीं तैयार कर सकता। अगर वो कांवड़ तैयार करता है और भोले के भक्त उसमें कांवड़ लेकर के जाते हैं तो वो कांवड़ यात्रा पूरी तरह से अशुद्ध और अपवित्र मानी जाएगी। और इसीलिए वो हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचे हैं और यहां पर भक्तों से ये कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के द्वारा बनाई हुई कांवड़ को ना खरीदें, उसमें कांवड़ यात्रा लेकर के ना जाएं, क्योंकि उनकी यात्रा अशुद्ध और अशुभ होगी। और इसको लेकर के वो भक्तों को जागरूक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।